ध्यान देना होगा। अगर तुम लोग ये ध्यान दे पाए तो निश्चय तुम जबरदस्त आगे जाओगे। एक वचन ये भी हो गया, लेकिन एक वचन मैं आपको और पढ़ाता हूं, इसी लूका का 8 का 16 से पढ़ते क्या लिखा। कोई दिया जलाकर बर्तन से नहीं ढकता या ढकता, और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए, और ना प्रकट हो। हालेलुया। इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। ये गहरा वचन है, इसकी गहराई को समझना होगा। जब हम वचनों को समझते हैं तो वो पूरा करने के लिए होता है। यहाँ वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं, उसे समझकर पूरा करने के लिए। क्योंकि जब जब परमेश्वर ने ये सारे वचनों को दिया, जब हमारे लिए, क्योंकि अब थर्सडे संडे तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर प्रेजेंट टाइम में जो वर्ड देगा वो तुम्हारे लिए सॉल्यूशन है, जीवन है, छुटकारा है, डिलीवरेंस है। प्रेजेंट टाइम में थर्सडे संडे जब तुम आओगे, जो मास प्रेयर मेरे मुंह से देगा वो तुम्हारा सॉल्यूशन है। क्या यहाँ तो कुछ लोग इधर मास प्रेयर होती है तो इधर लंगर खाते हैं, यहाँ वो गए यहाँ ही गए, या कुछ लोग उसके बाद वापस आते वहाँ ग्रिल के पास खड़े प्रे कराओ प्रे कराओ प्रे कराओ, लड़ रहे होते, झगड़ा कर रहे होते। अब भी मास प्रेयर हुई, अब भी वो सॉल्यूशन था, वो लिया ही नहीं, वो सॉल्यूशन लिया ही नहीं। जो सॉल्यूशन खुदा दे रहा था वो मुझे यूज कर रहा था। आप क्या समझते हो मास प्रेयर नॉर्मल विषय जो तुम हर बार गवाहियां सुनते हो, अलग अलग जगह स्टेट विदेशों में जो बैठे लोग, पॉसिबल नहीं उनका यहाँ हर संडे वीरवार आना, तो वो वहाँ बैठकर उसी रीति से, क्योंकि अपने घर में बैठकर अच्छे से वचन को ले रहे हैं, वचन को पूरा कर रहे, पर जो कर रहे हैं उनकी गवाहियां आ रही, और जो नहीं कर रहे उनकी गवाहियां नहीं आ रही। कितनों को बात समझ आ रही? आज हम एक गवाही सुन रहे थे एक माँ के बेटे की। वो कहते हैं हमारे पास जब पैसा नहीं होता था, किराया नहीं होता था इधर आने का, तब भी हम बड़ी रीति से, पूरी रीति से परमेश्वर का वचन सुनते थे, पूरी रीति से लास्ट ले हैंड तक हम मिलते नहीं थे। कहाँ? लाइव से भी नहीं हिलते। कितनों को बात समझ आ रही? और जब जब हम रेगुलर इधर आते थे, जब जब हमारे पास होता था, तो फिर क्या हुआ? डिलीवरेंस हुई, छुटकारा हुआ। हालेलुया। क्या हुआ? छुटकारा हुआ, चंगाई मिली। अगर उसको मिली तो चंगाई सिर्फ उसके लिए, इसके लिए, उसके लिए, या सबके लिए? बरकत इसके उसके लिए या सबके लिए? जॉब, बच्चा जिस बहन को चाहिए, सबके लिए जिनको चाहिए, बरकत जिनको चाहिए, खुश भी जो चाहिए, सबके लिए, एक एक के लिए नहीं। माइंड को सेट करना पड़ेगा कि अगर परमेश्वर इसको दे सकता तो मुझे भी, जैसे इसने मन बना मैं भी, जैसे इसने वचन पूरा करा मैं भी कर चुका हूं, मैं रेडी हूं, मैं उसकी इच्छा में चलूंगा, मैं ध्यान दूंगा। जैसे जैसे ध्यान दोगे वैसे वैसे उसकी सामर्थ्य आपकी जिंदगियों को नॉर्मल तरीके से नहीं, जबरदस्त रीति से आगे लेकर जाएगी। मैं कहता हूं जबरदस्त रीति से, रीति शब्द मतलब ये यूज करने के लिए, जबरदस्त तरीके से, ऐसे बोल लेते, जबरदस्त तरीके से तुम लोग आगे जाओगे, ये सेवक लोग आगे जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इनको थर्सडे मीटिंग पकड़नी होगी रेगुलर। इनको भी अपने जीवन में एक नियम रखना होगा कि मैं अगर अपने जो मेरे पास लोग आते, मैं उनको डांटता हूँ, तुम लगातार नहीं आते, तुम ऐसे नहीं करते, तुम टाइम से नहीं आते, तो सबसे पहले इनको करना पड़ेगा। जैसे बाइबल में वो लिखा है कि तुम्हें, बाइबल में ऐसे लिखा, तुम्हें जो तुम अपने आप को समझते हो कि मैं व्यवस्थापक हूँ, और जो मैं
ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में मुझे मिला है, अंधों के लिए मैं दृष्टि उनको खोलने का अगुवा हूँ, ऐसा ऐसा लिखा ना। तो वहां पर लिखा जो तुम दूसरों के लिए ऐसे सोच रहे हो, क्या अपने आप पर लागू करते हो? तो इसीलिए अगर ये लोग टाइम से आकर ये करके देख ले सच्ची। मैं ना एक लड़के को जानता हूँ, उस वक्त मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट नहीं की थी, तो मैं सुसमाचार देता, ठीक है, तो मैं सुसमाचार देता था। तो उन दिनों में वो भी हमारे साथ सुसमाचार में आया, और मैं, वो एक शिक्षा थी, एक सेवकाई थी जिसमें मैं भी सेवक था, लेकिन मेरे ऊपर एक अगुआ था। लेकिन वो समझ लो कि मेरे नीचे जैसे स्पिरिचुअल सन होते ऐसे होता है। लेकिन जब वो शिक्षा बिगड़ गई, सब कुछ आगे पीछे हो गया, मैंने उसे छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों ने भी मुझे छोड़ दिया, तो फिर मैंने नए तरीके से सेवा स्टार्ट की, ये वाली। उसमें वो था, लेकिन वो उन दिनों में दूर हो गया था हमसे। फिर वो उसने एक मिनिस्ट्री पकड़ी, वो मुझसे मिला, मुझे कहता पास्टर जी मैं 7 साल से इस मिनिस्ट्री में जाता हूँ। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। कहता मैंने, जब हमारा हुआ नहीं भी आता ना थर्सडे, मुझे पता होता भी हम मिस नहीं, हमने एक पक्का निश्चय बना लिया, तब भी हम संगति में होते, बारिश तूफान कुछ भी, हमने 7 सालों में आज तक थर्सडे मिस नहीं किया। वो अनपढ़ था, 2-3 क्लास से पढ़ा था, पंजाबी भी अच्छे से पढ़ने नहीं आती, तो उसको अच्छे से प्रचारक बना है। 2 एकड़ जमीन ली है उसने, कम से कम 600-700 लोग आते हैं उसके पास। ये क्यों पॉसिबल हुआ? उसने अपने आप को सेट किया, वर्ड पूरा करने, वचन पूरा करने। कितनों को बात समझ आ रही है? ये है पॉइंट, ये है विषय आशीष पाने का। अगर ये ऐसा करेंगे तो निश्चय ये लोगों को ही आपके साथ कहेंगे हम अपने अगुआ के साथ करें। जब मेरे ऊपर अगुआ थे, मैं उनके साथ खड़ा था सच्ची। किसी को भी पूछ लो जो मुझे जानते, आप जानते हो मैं खड़ा था या नहीं? खड़ा था मैं सच्ची। एक्चुअली अगुए के द्वारा मैं ठुक्कर खा के आज ये मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आज भी उनके शायद साथ होता, वही शिक्षा में जो उनके पास थी। लेकिन खुदा ने मुझे अलग किया है अपने बड़े काम के लिए, ताकि करोड़ों रूहें बचे और लाखों सेवक तैयार हो खुदा के राज के लिए। तो यहां पर इस वचन को हम समझेंगे, यीशु मसीह ये क्या कह रहे हैं कि कोई दिया जलाकर बर्तन से नहीं ढाकता और खाट के नीचे नहीं रखता, वो तो ऊपर रखता है, दीवट जहाँ रखा जाता है, ताकि जब लोग अंदर आए तो सबको क्या मिले? रोशनी, प्रकाश मिले। तो यीशु मसीह ने कहा कि कुछ गुप्त नहीं है जो जाना ना जाए या प्रकट ना हो, सब कुछ परमेश्वर के सामने। आप बीमार हो, दुखी, उसके सामने। आप हालात में हो, उसके सामने। अगर आप गलत कर रहे हो तो वो उसके सामने है। अगर हमारी टीम है, हमारी टीम सारी, इनमें से कोई गलत हो जाए, जितना मर्जी छुपाकर गलत करे, एक दिन सामने आई है। बोलो, मैं 100% गारंटी देता हूँ, ये वचन कह रहा है, वो सामने आना ही आना है। कोई भी यहाँ टीम मेंबर, वॉलंटियर कुछ भी कर ले, छुपाने की कोशिश करे, कितना भी दूसरों को समझाए मेरी बात ना बताना, ये ना करना, लेकिन वो सामने आ जाता है। जो गलत है, जो गलत है, वो सामने आ जाता है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, तुम क्या सीखते हो। थर्सडे, संडे, प्रेयर पिलर में तुम क्या सुन रहे हो? क्योंकि तुम जीवन के वचन सुन रहे हो, तो जीवन के वचन सुनने से क्या आएगा तुम्हारे पास? जीवन आएगा। अगर तुम जीवन के वचन सुनने के लिए आ रहे हो और कहते मेरे पास जीवन नहीं है, तो उल्टा हो गया काम। उल्टा हो गया या नहीं हो गया? सुन रहे हम जीवन के वचन, सुन रहे हम जीवन का सॉल्यूशन, सुन रहे हम सारे सॉल्यूशन की प्रार्थना को ले रहे, वर्ड को ले रहे, आराधना कर रहे हैं परमेश्वर की, लेकिन हम कह रहे हैं सॉल्यूशन नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इसीलिए यीशु मसीह कहते तुम किस रीति से सुनते हो।
क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं है जो गुप्त रह जाए या छिपा रह जाए या प्रकट ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? अगर आज का वचन तुम पकड़कर आगे बढ़े तो खुदा की सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी। तुम्हारी जिंदगियों में उसकी सामर्थ भी काम करेगी, पावर भी काम करेगी, और तुम जबरदस्त रीति से आशीष भी पाओगे। तुम जबरदस्त रीति से बरकत भी पाओगे, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है, वो कभी ना बदलने वाला है। खुदा के वायदे सच्चे हैं। जितने वायदे परमेश्वर ने बाइबल के अंदर अपने नबियों से की, आप जानते हो, एक तरफ पूरा देश यहूदी देश, इजराइलियों का देश, जब नबूदक नसर राजा की गुलामी में था, जब ये गलत कर रहे थे, तो जब हम गलत होंगे तो हम हारेंगे। जैसे बाइबल आप न्यायों की पुस्तक पढ़ोगे या पुराना इतिहास पढ़ोगे, जब जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर का वचन पूरा किया, उस पर भरोसा रखकर चले, तो वो जीते। जब जब उन्होंने गलत चीजें की, वो हारे, वो डाउन हुए, वो सिचुएशन में गए, प्रॉब्लम में रहे। बहुत सारी प्रॉब्लम उन्होंने झेली या नहीं झेली, चेक करो। लेकिन जब जब उन्होंने ध्यान देकर परमेश्वर की इच्छा में चले, वो जीते। बाइबल कहती, जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर नसर की गुलामी में था, वो देश आ गया हमारे लोगों का, इजराइलियों का, क्योंकि गलतियों के कारण। लेकिन उसके बाद क्या होता है वहां पर? वो राजा को शैतान यूज करता है और कहता है, इस देश में चेक कर, तेरे सामने कोई सिर उठाने वाला तो नहीं है, तेरी आज्ञा को कोई तोड़ने वाला तो नहीं है। तो शैतान ने दिमाग में पाया, एक मूर्ति बनाओ इतनी लंबी चौड़ी सोने की, सारे देश को बोल इसके आगे मत्था टेको। क्योंकि वो जानते थे यहूदी लोग ऐसा नहीं करते। यहूदी लोग मनुष्यों के हाथ के बनाए हुए भगवान ईश्वर को नहीं मानते। वो जो जीवित है, जो नजर नहीं आता, जो सृष्टि करता है, जो सुप्रीम पावर गॉड है, वो उसको मानते हैं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए जब ये आज्ञा निकली, तो आज्ञा ये थी कि जो नहीं इसके आगे दंडवत करेगा, वो आग के भट्टे में जलता हुआ डाल दिया जाएगा। अब इस देश में भी कोई कानून बनेगा तो लोगों को मानना पड़ेगा ना। अब हमारे देश में जीएसटी लागू हुआ है 18%, स्टेट का एंड सेंटर का। आपको पता है या नहीं पता? दोनों का मिलाकर 9% 9 स्टेट का, 9 सेंटर का, 18% लागू हुआ है। क्या कोई कह सकता मैंने नहीं देना? बोलो। देना पड़ता, हम भी देते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ये बात सीखो कि जब देश का प्रधानमंत्री की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से जो लॉ निकलेगा, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। उस समय राजा ही प्रधानमंत्री था, उससे भी ज्यादा पावरफुल था। इसीलिए इजरायलियों ने मौत के डर से वचन तोड़ दिए, मौत से डर, और दंडवत किया यहूदियों ने। लेकिन 3 लोगों ने नहीं किया दंडवत। उन्होंने परमेश्वर के वचन पर मन रखा था। उन्हें पता था परमेश्वर कौन है, उन्हें पता था सामर्थ्य परमेश्वर क्या कर सकता है। कितनों को बात समझ आ रही? जब दानियल, इनको तो भट्टा, आग का भट्टा जला नहीं पाया, क्यों? क्योंकि वचन पूरा किया। जब वचन पूरा होगा, कोई अंधकार, कोई ऐसा हालात तुम्हें नाश नहीं कर पाएगा, तुम्हारे लॉस नहीं कर पाएगा, जब तुम्हारी जिंदगी में वचन पूरा हो रहा है। बिलीवर्स क्यों कमजोर हैं? क्योंकि उनकी जिंदगी में वचन पूरा नहीं हो रहा। वो सुनते हैं, कुछ पता नहीं क्या सुना है, सुना, ओ गए आगे, वहाँ प्रे कर दो, प्रे कर दो, बस दिमाग एक ही चीज पे प्रे कर दो, बस सिंपल एक माइंड कलीसियाओं का सेट हो गया, प्रे कर दो। या कुछ लोगों का ऐसे माइंड सेट हो गया है, जो बेचारे हमारी मिनिस्ट्री में तो चलो ये तेल, कपड़ा, पानी, प्रार्थना करके नहीं देते, लेकिन यहाँ पर देते हैं, उनका दिमाग उसी में सेट हो गया बेचारों। ये प्रॉब्लम है, लगाओ लगाओ, रोज उठो, ये करो वो करो, बस
समझ नहीं आ रहा करना क्या है। क्या है परमेश्वर की इच्छा, ये करना स्टार्ट करो, जबरदस्त मनुष्य प्रकट हो जाओगे, जबरदस्त आशीषों को देखोगे। लेकिन इसी बात पर आपने ध्यान देना है, जब दानियल छोटा बच्चा था, वहां भी एक राजा का हुक्म आया कि राजघराने के जो बच्चे हैं, पुत्र हैं, उनको हमारे देवी देवताओं की, शास्त्रों की ज्ञान सिखाओ, ज्ञान सिखाओ, हमारा कल्चर इनके अंदर डाल दो। जो हम खाते हैं, वो जो खाना खाते थे वो श्रापित था, भोग लगाकर पता नहीं क्या क्या, कौन सी चीज़ों के आगे कैसे करते थे वो। जैसे आज भी कुछ क्षेत्रपाल नाम की दुष्ट आत्मा उसको भोग लगाते हैं, क्या करते हैं दुनिया में पता ही नहीं पता। परमेश्वर ने हमारे लिए खाने को दिया है, उसने दिया ना हमें खाने के लिए। हम लोग जब खाना होता, खाने खाते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, यहोवा परमेश्वर आप चाय पी थोड़ी सी, रोटी में चेक करी थोड़े, ऐसे करते हैं हम तो धन्यवाद करते तूने दिया है। हम प्रार्थना करके धन्यवाद खाते हैं कि उसने दिया है, हम उसको नहीं उसके सामने कुछ करते। हम लोग, कितनों को बात समझ आ गई? ये दुनिया है, ये संसार है, संसार को नहीं पता, फिर नष्ट हो रहे, सब कुछ करने के बाद भी क्या हो रहे, नष्ट हो रहे, बीमारियों में, हालातों में, क्लेशों में, बीमारियों में, दुष्ट आत्माओं से हर तरफ नाशित हो। लेकिन जब तुम सही से परमेश्वर के साथ चलोगे, वर्ड पूरा करोगे। दानियल ने उस समय का जो प्रधान उनके ऊपर ठहराया गया था, उसको कहा कि मैं ये नहीं खाऊंगा। उसने कहा तू क्यों मेरा भी सिर कलम कराएगा और अपना भी कराएगा, तू क्यों ऐसे कर रहा है? उसने कहा कि तू ऐसा कर, मुझे पानी, क्योंकि वहां नाल ड्रिंक शराब भी देते थे, तो श्रापित चीजें थी। लेकिन उसने कहा मुझे तू क्या कर, पानी दे, सागपत दे, 10 दिन खाना खिला ये वाला, और 11वें दिन अगर मेरा मुंह उनसे उतरा हुआ नजर आए जिनको ये तू खाना देगा, तो ठीक है मैं खाना खा लूंगा, ये जैसी खुराक राजा ने ठहराई है। लेकिन बाइबल कहती 11वें दिन जिनको वो पकवान, पता नहीं कौन सा नॉनवेज, बकरे क्या क्या, हिरन, मुर्गे क्या दे रहे थे, कौन से नशे वाली चीजें साथ में दे रहे थे, लेकिन बाइबल कहती है उनसे उसका मुंह ज्यादा चिकना और नूर से भरा हुआ था। ये कहानी है, क्योंकि वचन पूरा किया। यीशु मसीह में चलते हैं और चेहरे पर नूर ना हो, कैसे हो सकता है? मैंने आज तक अपने चेहरे पर कुछ नहीं लगाया, कोई वो फेशियल जिसको कहते हैं वो भी नहीं कराया, सच्ची। मैं सिंपल बॉडी, वो क्या कहते हैं, बॉडी लोशन हल्का सा लगाता हूँ, सिंपल सिंपल एक साबुन से नहाता हूँ। परमेश्वर की ग्रेस है, हालेलुया। क्या है परमेश्वर की, और ये ग्रेस बढ़ती जाएगी जब हम वचन पूरा करते जाएंगे। इसी चीज को पकड़ कर आप आगे बढ़ो। आज हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर को समझें। आप जानते हो, जब लोगों को समझ आती ना परमेश्वर का वचन, तो फिर उनकी बुद्धि खुलती है। बाइबल में लिखा, पतरस के टाइम में जब लोग मन लगाने लगे कि ये हमारे ऊपर ठहराया हुआ अगुआ है, ये वाले 12 चेले, उनमें से ये अगुआ, जब लोगों को समझ आने लगी कि ये परमेश्वर की नियुक्त किए हैं, ये जो बोलेंगे हम करेंगे, जैसा समझाएंगे हम करेंगे, क्योंकि ये जीवन की बातें हमें देंगे। और बाइबल में लिखा, इतना यश फैला कि लोग अपने बीमारों को खाटों पर, खटोलों पर, मंजियों पर, खाटों पर बीमारों को, लंगड़ों को लेकर जहां पतरस निकलने वाला था उस रास्ते पर डाल देते थे कि इन पर उसकी छाया ही पड़ जाए तो क्या हो जाए, चंगे हो जाए। क्यों ऐसा फेथ क्यों कर रहे थे वो? ऐसा फेथ करने का कारण था, उन्हें ये समझ आ रही थी कि हमारे ऊपर ये परमेश्वर की ओर से नियुक्त की हुई। उनके अंदर इतना विश्वास वो वाला नहीं था कि खुद से वो हील कर पाए,
लेकिन याद रखना, उनके सामने वो अगुए थे जिनके द्वारा उन्होंने बड़े बड़े चमत्कारों को देखा। आज्ञाकारी में आकर, दीन होकर, नम्र होकर, बातों को सीखकर, समझकर मानना जब शुरू किया तो बड़े कामों को देखा। आर यू रेडी? क्या आप लोग भी ये चाहते हो आज? हैं? तो फिर खुदा आज आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। आंखें बंद करो, परमेश्वर के सामने जाओ और कहो, परमेश्वर जो मैंने आज सीखा है, तेरा पवित्र कलाम, जो ज्ञान की कुंजी आज मुझे दी है कि मैं इसे लगाऊं और मेरे सारे दरवाजे खुल जाए। आमीन। ऊंचा बरकत। मैं जब वो ज्ञान की कुंजी को लगाऊं तो सारे दरवाजे खुल जाए, मैं बरकत पाऊं, छुड़ाया जाऊं, मेरा घर घराना ब्लेस हो। मैं रेडी हूं खुदा, जो आज मैंने सुना से पूरा करने के लिए रेडी हूं खुदावंद। उसकी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी। आज अंगीकार करो इन वचनों के लिए जो तुम चाहते हो। मन फिराओ आज कि परमेश्वर मैं रेडी हूं वो सब कुछ करने के लिए जो खुदा आपने अपने दास को यूज करके आत्मा के द्वारा सिखाया। अपना पवित्र वचन, पवित्र बातें, पवित्र आमीन। अपने बीजों को हाथों में उठाओ और जल्दी जल्दी ये मेरा फोन लो। मैं भूल गया एक चीज आज। इसको जल्दी करना होगा हमें।